यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदा, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। हालेलुया। आपकी करुणा और भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में सदा सदा की है खुदावन। परमेश्वर, हम आज जीवित हैं खुदावन, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा और भलाई है परमेश्वर। अगर आज हम आपके सामने खड़े हैं खुदावन, तो ये आपकी करुणा और भलाई है परमेश्वर हमारे जीवन में। परेशानियों के बीच में भी, परिस्थितियों के बीच में भी खुदावन, आप हमें हर रोज एक अद्भुत रीति से हमें चला रहे हैं खुदावन। ये आपकी करुणा और भलाई है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। इस सुबह के समय में यीशु मसीह, हम और सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की आराधना करते हैं खुदावन, क्योंकि यीशु मसीह आप सदा सदा के महिमा के योग्य हो और महिमा आपकी है खुदा। The glory belong to you, Jesus. The glory only belong to you, Father God, and you are only worthy for praises and worship, O Lord. हम अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। सुबह के समय में आपके नाम की स्तुति करते हैं और हम आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं खुदावन। आप आए और आप हमारे आप हमारे आराधना को स्वीकार करें खुदावन। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब सही हैं और अपने घरों में एकदम तंदुरुस्त हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम जितनी भी परमेश्वर की तारीफ करें, हम जितनी भी परमेश्वर की महिमा करें, वो कम है, क्योंकि हमारा यीशु है कमाल का। आमीन। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चाहे अपने घरों में खड़े हैं, बैठे हैं या अपने घुटनों में हैं, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमीन। हालेलुया। आप अपने घरों में आप सब तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करें, ताकि आपके घरों में स्वर्गदूत आएं और कार्य करें। आमीन। हालेलुया। हम सब मिलके गाएंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हम सब बोलेंगे, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत करता। आंधी भी उसकी बात को माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं,
उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उसने सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके जीवन में जो भी तूफान है वो यीशु मसीह उसको डांट के उसको चुप करा सकता है? आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा कमाल का खुदा है, हालेलुया। और उससे ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप इतना विश्वास रखें। आप चाहे कितनी भी तूफान में क्यों ना हो, आप इतने विश्वास रखें कि वो हर तूफानों को वो शांत कर सकता है और आपके हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। हम फिर से इस गीत को गाएंगे। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, 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 उसके जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, आप हमारे खुदा हैं परमेश्वर, और आपके जैसा कोई भी नहीं है खुदा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। परमेश्वर, आप ही हमारे जीवन की रोटी हो खुदावन। हालेलुया। आप परमेश्वर आंधी को भी परमेश्वर और तूफान को भी परमेश्वर शांत करने वाले सामर्थ ही खुदा है परमेश्वर। आप वो खुदा है परमेश्वर जो परमेश्वर लाजरस को परमेश्वर जिंदा किया है परमेश्वर। आपने परमेश्वर, आप वो खुदा है परमेश्वर जो याहिर की बेटी को आपने जिलाया है परमेश्वर। आप सामर्थ ही खुदा है परमेश्वर, और हम आपके नाम के लिए महिमा करते हैं परमेश्वर। आप हमारे खुदा हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर, और आपकी आराधना करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। We worship you, Father God. Oh, hallelujah. Oh, shikara barianda rikaraba, urianda rikaraba, shikara barianda rikaraba. Oh, hallelujah. We worship you, Daddy. Papa, we love you. And we worship you this morning, O Lord. हम अपने आप को दीन करते हैं खुदावन, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हमें शुद्ध कर खुदा, हमें पवित्र कर, ताकि हम एक आजादी के साथ आपकी आराधना कर सके इस समय में खुदा। हालेलुया। आप हमारे राजा हो खुदावन, आप हमारे राजा हो खुदावन। यीशु मेरा राजा,
यीशु मेरा सब कुछ। हम सब मिलके गाएंगे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। हम सब मिलके गाएंगे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। वो आने से पहले हर घुटना टेके, सारे कबूल करे कि यीशु है परमेश्वर। वो आने से पहले हर घुटना टेके, सारे कबूल करे कि यीशु है परमेश्वर। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। घुटनों पर हम
गाए, प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाए, हालेलुया। ओ हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए, प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाए, हालेलुया। मिलकर हम गाए, प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाए, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। Oh, we worship you, Father. Hallelujah. आप राजाओं के राजा हैं खुदावन, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आदि और अंत है परमेश्वर। आप परमेश्वर अल्फा और आप ओमेगा हो खुदावन। हालेलुया। इस समय में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदा, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। ओ शिखरा बरियांदारी खरा बराबरबा, बुरियांदारी खरा बा शिखरा बराबा, ओरियांदारी खरा बा शिखरा बराबा। We worship you, Father God. परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं खुदा, हम परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में होने दे खुदावन, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं परमेश्वर, आप प्रभुओं के परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया। आप जीवित खुदा हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में खुदावन आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। परमेश्वर इस समय में जो कोई भी परमेश्वर इस आराधना को देख रहा है खुदावन, होने दे आपकी सामर्थ उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। हालेलुया। आपके लहू की सामर्थ को परमेश्वर उनके जीवन में उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। सारी बीमारियां,
सारे दुख दर्द परमेश्वर, सारे परेशानियां यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदा, क्योंकि हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो खुदा है जो तूफान को भी शांत करता है। खुदावन होने दे परमेश्वर, हर किसी के जीवन में जो भी तूफान है परमेश्वर इसी समय शांत होने पाए। We worship you, Father God. We just want to lift your holy name, of Father God. परमेश्वर इस समय में हम हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में कार्य करें। We releasing your blessings over every family who are watching, oh Lord, Father God. परमेश्वर आपकी आशीष को उंडेल देते हैं खुदावन, आपकी ब्लेसिंग्स को उंडेल देते हैं खुदावन। यीशु के नाम से हर एक परेशानियों को हम दूर करते हैं परमेश्वर, हर बीमारियों को दूर करते हैं परमेश्वर। यस जीसस, yes, every sickness is going right now. Yes Jesus, you're removing every sickness, oh Lord. We just want to thank you for that, Lord, Father God. Thank you Jesus. Every financial problem is going away, Lord, Father God. Yes, you're bringing breakthrough in many families, oh Lord, Father God. We just want to thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदा, इस समय को आशीषित करें खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमसे बात करें खुदावन, दास के द्वारा हमसे बात करें खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, welcome to our online service. एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी ऑनलाइन सर्विस में। Thank you so much for taking time and joining us. और धन्यवाद आप सभी का कि समय को निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Especially people from distance, from different city, we want to welcome you in the name of Lord Jesus. खासतौर से जो लोग दूर से हैं, जो दूसरे शहर से हैं, हम आपको यीशु मसीह के नाम में धन्य कहते हैं। We are thankful to God for the life that He has given us, His hand of protection for the past 6 months. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो उसने हमारे ऊपर पिछले 6 महीनों में अपना हाथ रखा, उस चीज के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। In the last 6 months, we have lost our very close and dear ones, but we want to thank God for His protection over our life and over our families. पिछले 6 महीने में हमने अपने बहुत सारे करीबी लोगों को खोया है, दोस्तों को, मित्रों को, जानने वालों को, और हमने खोया है पिछले 6 महीनों में। I know we are going through a very tough season, very difficult season, unpredictable season, but I want to tell you that God is still in control of our life. और मुझे पता है कि हम एक बहुत कठिन समय से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज नियंत्रित है। Certain whys cannot be answered, but we just have to accept it and put our focus upon Jesus. और कुछ चीजों का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने केंद्र को यीशु के ऊपर ही लगा सकते हैं। We also want you to be updated with our month of July, the fasting prayer service and special meetings that is going to be conducted via Zoom. और हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च ग्रुप में अपडेटेड रहें, खासतौर से जो फास्टिंग प्रेयर हम जुलाई में करने वाले हैं और जो कि जूम पर प्रार्थना सभा होती है। Take time to be involved in these prayers, as prayers make a lot of difference in our life. और आप समय को निकालें प्रार्थना में जुड़ने के लिए, क्योंकि जो प्रार्थना है वो एक हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव को लाती है। As this is the first Sunday of the month of July, I want to start with a promise word, not just for this month but for this entire season. और जैसा कि जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, हम उसमें आ ही गए हैं, और ये जो पहला संडे है, मैं आपको प्रॉमिस वचन देना चाहता हूँ, सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, लेकिन पूरे सीजन के लिए। 1 Timothy chapter 6 verse 12. और पहला तिमोथी उसका 6 और उसका 12 पद कहता है, It says, fight the good fight for the truth, for the true faith, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। I want to highlight this particular scripture, fight the good fight for the true faith. और यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। Paul is giving an advice to Timothy, saying that, hey Timothy, you need to guard your true faith. और यहाँ पे जो पौलुस है तिमोथियुस को यहाँ पर सिखा रहा है, समझा रहा है कि तुमको अच्छी कुश्ती लड़नी है। Why do I need to hold my faith? और मुझे अपने विश्वास को क्यों पकड़ करके Why रखना I है? need to guard my faith? और क्यों मुझे अपने विश्वास का ध्यान रखना है? So that I can spend my eternal life with Lord Jesus.
Jesus. ताकि मैं अपने पूरे अनंत काल का जो जीवन है वो यीशु मसीह के साथ बिता सकूं। I'm so sure that everybody knows that nobody can live in this world permanently. और मैं जानता हूं कि आपको ये बात पता है कि हम हमेशा अनंत काल के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। There's going to be a particular age or time frame that is given to us, but then our life after death is going to be an eternal life with Lord Jesus. और भले ही हमारा जो समय है इस पृथ्वी पर एक नियंत्रित समय है, एक निश्चित समय है, लेकिन उसके बाद जो हमारा जीवन है वो यीशु मसीह के साथ शुरू होगा। So Paul is giving advice to Timothy, saying, "Hey Timothy, you need to guard your faith, because if you guard this faith, that will help you to have eternal life with me." और उसलिए पौलुस तिमोथी को समझाता है कि तिमोथी तुमको अपने विश्वास का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तुम विश्वास का ध्यान रखोगे तो तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। Guarding is difficult. और जो संभाल करके रखना है वो मुश्किल होता है। You know, if you have an open field, you have the freedom to run wherever you want. अगर आपके पास खुला मैदान है तो आपके पास आजादी है, आप कहीं भी दौड़ सकते हैं। As soon as you put a boundary wall, immediately your mind starts telling you that I should not cross that boundary wall. As soon as whenever you wake up, you're in your sleep, you keep remembering that. और जब वहाँ पर उस खुले मैदान में अगर हम बाउंड्री लगा देते हैं तो वो आपको बताता रहता है, दिमाग हमारा बताता रहता है कि वहाँ पर हमको नहीं जाना है, चाहे आप सोकर उठें या कहीं भी जाए, आपके दिमाग में चलता रहता In है। the same way, Paul is trying to tell Timothy, you need to guard your faith. और उसी तरीके से पौलुस तिमोथियुस को सिखा रहा है कि तुमको अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। And if you look at this particular context, that why Paul said this to Timothy, और अगर आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें तो क्यों उसने इस बात को कहा। two areas that he wants Timothy to focus और on. दो जगह है जिसके ऊपर वो चाहता है कि तिमोथी जो है उसके ऊपर ध्यान दे। One is upon false teaching, and the other one is the riches, the wealth. और पहली चीज जो वो बताता है वो ये कि गलत शिक्षा के अगेंस्ट वो बात करता है, और दूसरा जो लोग बहुत रुपए पैसे की जो बात करते हैं। And church, we're going to be very careful. Today we live in an online world. There are so many preachings out there, but you're going to be very careful to check with the word of God. और चर्च हम आपको चाहते हैं कि आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, क्योंकि आज ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रचार आप सुनते हैं क्या वो वचन परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं है। Come back and check from the Bible और आप बाइबल में आकर जरूर चेक करें उस चीज को, and see if the teaching is right or wrong. और आप देखें क्या वो शिक्षा सही है या गलत है। And if you continue reading 1 Timothy chapter 6 verse 6, 7, 8, 9, 10, अगर आप यहाँ पे जो तिमोथियुस का जो ये पत्र है जो पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, अगर आप वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं 10 पद तक, from verses chapter 6 1 to 5 talks about false teaching. और 6 अध्याय के 1 से लेकर 5 तक में यहाँ पर बताता है गलत शिक्षा के विषय में। So Paul is trying to tell Timothy, be careful about these things. तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि तिमोथियुस तुमको ध्यान रखना है इन बातों का। And verse number 6 says, yet true godliness with contentment is itself great wealth. और फिर 6 पद में कहता पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Wow. He says that Timothy, you know what? People are running after money, how to become rich, how to become famous and all these things. But if you have Christ, and if you're content with what you have, that is the greatest wealth. और यहाँ पे पौलुस जो है तिमोथियुस को समझा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो रुपया पैसे के लिए भाग रहे हैं, जो अपने बढ़ाने चढ़ाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि संतोष वही है जहाँ पे भक्ति की सही कमाई है। I think when we keep our source as Jesus, Lord Jesus, we would find a lot of solutions in our life. अगर हम अपने श्रोता को यीशु मसीह को ही रखेंगे तो हम काफी चीजों का सॉल्यूशन पाएंगे। See, He knows everything about us. क्योंकि वो हमारे सब कुछ के बारे में जानता But है। if we keep our source as money, we will definitely go through a lot of struggles into our life. अगर हम अपना जो स्रोत है अगर वो मनी पैसे के ऊपर लगाएंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों में But जाएंगे। that doesn't mean that you use God for money purpose. तो इसका ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर को पैसे इस्तेमाल करें। You should know that He is the source of everything. आपको ध्यान रखना है कि वही हर चीज का श्रोता है। If He has called you name, if He has given you the sonship of becoming His son and daughter, that means He will take care of you. और अगर आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो इसलिए आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि उसने आपको अपनी संतान कहकर बुलाया है। And how beautifully Paul says in verse number 7, और कितना खूबसूरत पौलुस 7वें पद में कहता है, after all we brought nothing with us, and when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. और यहाँ पर कहता है और ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। How true is that? कितनी सच्चाई इस बात में। Recently when I lost my grandpa, और अभी जब मैंने अपने नाना जी को खोया, there were like 60-70 people
talking about his life, how his life was blessing. और 60 से 70 लोग वहाँ पे उनके जीवन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उनका जो जीवन था वो विश्वास जो काफ़ी लोगों के लिए आशीषित था। And once the funeral service was over, everybody came and met us, spoke to us, and encouraged us. और फिर फ्यूनरल सर्विस के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने हमसे बात करी, हमको बहुत प्रोत्साहन दिया And they left. और फिर वो चले गए। That's what life is all about. और यही तो जीवन, सब बातों में मिलाकर यही तो जीवन इसी के बारे में है। Because everybody is busy in their own life. क्योंकि हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है Everybody is going through a struggle. और हर कोई अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। Why am I telling you this is? और मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? We might have so much, we might have a house, we might have everything, but you can't take nothing back. और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे हमारे पास चाहे जो कुछ भी हो, चाहे घर हो या जो कुछ भी हो, लेकिन हम कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं। What we can take back? और हम क्या ले जा सकते हैं? Best thing is having Christ in our life. और सबसे उत्तम बात की यीशु मसीह जो हमारे जीवन में है। And that's what Paul is saying. और यही तो पौलुस कहता है, Guard your faith. अपने विश्वास को बचा, Because that will help us to have eternal life with Lord Jesus. क्योंकि यही बताएगा और बचाएगा कि तुम्हारा जो अनंत काल का जीवन में जो जीवन है वो यीशु मसीह में है। Verse number 8 says, so if we have enough food and clothing, let's be content. और 8 पद कहता है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना Verse चाहिए। number 9, but people who long to be rich fall into temptation and are trampled by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. और यहाँ पे 9 पद कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देते और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। For all those people who say money is the top priority in my life, this verse number 10 is for you. और जो लोग कहते हैं कि पैसा हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, आई थिंक उन लोगों के लिए यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन 10 पद है बहुत ये जो वचन है बहुत क्लियर है। For the love of money, verse number 10, for the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. और 10 पद कहता है, और रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Let's not misunderstand, misquote this verse. और आइए इस वचन को हम गलत जगह पर ना बताएं। Earning money is not wrong. पैसा कमाना गलत नहीं है, Buying a house is not wrong. घर को खरीदना गलत नहीं है, But then if money becomes your idol, लेकिन अगर जो पैसा है अगर आपकी वो जीवन में मूर्ति बन जाता है, that takes your personal time with Lord Jesus वो आपका जो away. व्यक्तिगत समय है यीशु मसीह का आपका वो अगर ले जा रहा है, If money is trying to rob your Sunday service, अगर पैसा आपके संडे सर्विस को छीन रहा है, I think you want to make a check over there. और मैं सोचता हूँ कि हमें वहां पे चेक लाना And चाहिए। Paul is saying you need to guard your faith against all this. और पौलुस कह रहा है कि हमें अपने विश्वास को यहाँ पर बचाना है। Here is a subject that I want to highlight again. और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, विषय जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता I हूँ, want to talk about tithing. और मैं यहाँ पर दशवांश के विषय में बात करना If चाहता you are a हूँ। follower of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले one हैं, of the financial breakthrough that one can have in their life is called the principle of tithing. और जो सबसे बड़ी चीज जो एक विश्वासी अपने जीवन में एक सिद्धांत को देख सकता है वो ये दशवांश। We don't pay for oxygen. हम ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं We देते, don't pay for our life. हम अपने जीवन के लिए नहीं देते, You cannot outgive God. और आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। You know, it's like He has given you more than you can imagine. और उसने आपको बहुत ज्यादा दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। Church, may I encourage you this morning? कलीसिया, क्या मैं आपको प्रोत्साहित If कर there's a सकता हूँ? financial struggle, learn to put the principle of tithing into your life. और अगर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप दशवांश को जरूर दें। Be faithful to your church. आप अपने कलीसिया के साथ विश्वास योग्य I रहें। have practiced this principle of tithing and it has really blessed और me. मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया है, इसने मुझे आशीषित किया है। Don't mistake it as a place where you put money and get profit out of it. और इसको गलत ना ले कि आप ऐसी जगह पर डाल रहे हैं कि जहां पर आपको फिर से प्रॉफिट मिलेगा। But God says He loves cheerful giver. लेकिन परमेश्वर कहता
कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उदारता से देने वालों को बहुत प्यार करता And है। all those who are watching this service from different other church, may I encourage you to sow into your own church ministry. और जो लोग दूसरे कलीसिया के साथ हमारे आज चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कलीसिया में दसवांश को दें Be faithful in your giving to your particular church. और आप अपने कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहें जब आप उनको देते हैं। If you want to sow into other ministry, go beyond your tithe and give it. That's a sign of a cheerful giving. और अगर आप कहीं और भी देना चाहते हैं तो वो आप अपने दसवांश से अलग हट करके दे सकते हैं। You know, one of the thing that I personally do in my financial account. और ये एक व्यक्तिगत चीज है जो मैं अपने जीवन में करता हूँ। As soon as my salary comes, और जैसे सैलरी आती है, I keep away the first thing I keep away for the tithe, और जो पहली चीज है वो मैं अपने दसवांश को अलग करता हूँ, and the rest expenses goes on. और फिर बाकी के जो खर्चे हैं वो आगे जाते But हैं। never calculate tithe as an expense. और जो टाइथ है कभी भी आप उसको एक्सपेंस को या खर्चे में कैलकुलेट ना The करें। moment you calculate, you have lost the principle of tithing in your life. और अगर आपने उसको अपना खर्चा बना लिया तो आपने दसवांश का जो मेन सिद्धांत है उसको खो दिया है। Okay, let's get back to verse number 11. आइए हम 11 पद में जाते हैं। But you, Timothy, पर हे विश्वास के जन, but you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things, pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance and gentleness. पर हे परमेश्वर की जन तिमोती, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। Paul is giving advice to Timothy saying, pursue righteousness, being right with God, and live a godly life along with faith, along with love, along with perseverance and along with gentleness. और यहाँ पे पौलुस तिमोथी को समझा रहा है कि तू अच्छी कुश्ती लड़ और तू परमेश्वर का जन है, तू इन बातों से भाग कि धर्म और भक्ति, विश्वास और प्रेम और धीरज, नम्रता का पीछा कर। Wow, when he says all these things, he puts this verse saying, fight the good fight for the true faith. और जब यहाँ पे ये सारी बातों को कहता है, वो कहता है कि तू अपनी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. और तू अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बनाया गया और बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। This is one of a very famous scripture when it comes to Christian funeral. और ये बहुत अच्छा प्रभु का वचन है जब फ्यूनरल की बात करते हैं। But then I really want you to check personally in your life that have you held or have you covered your faith? और यहाँ पे हम जब अपने आप में इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से पूछना है, ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या वाकई हमने अपने जीवन में विश्वास को रखा है? Have we protected our true faith? क्या हमने वाकई अपने सच्चे विश्वास को बचा कर रखा है? See, did you love your enemies to protect your faith? क्या आपने अपने विश्वास को बचाने के लिए अपने शत्रुओं से प्रेम किया? Did you overcome your weakness to protect your faith? क्या आपने अपनी कमजोरियों को ऊपर गए हैं ताकि आप अपने विश्वास को बचाएं? Did you say no to certain things to protect your faith? अपने विश्वास को बचाने के लिए आपने क्या कुछ चीजों को ना किया है? Did you say no to your old life to protect your faith? क्या आपने विश्वास को बचाने के लिए क्या पुराने जीवन में नहीं गए हैं? And that's what Paul is trying to say. Fight the good fight for the true faith. और यहाँ पे पौलुस यही तो कह रहा है कि अपने विश्वास को बचाने के लिए अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़। Today we might be fighting many battles in our और lives. शायद आज हम अपने जीवन में बहुत सारे युद्धों से लड़ रहे हैं। We might be fighting a health. शायद हम स्वास्थ्य में लड़ रहे हैं। We might be fighting finance. शायद हम अर्थव्यवस्था में लड़ रहे हैं। We might be fighting a battle of family. शायद हम परिवार में लड़ रहे हैं। We might be fighting a battle of emotions. शायद हम भावनाओं में लड़ रहे हैं। Battle of loneliness. अकेलेपन में, Battle of depression. डिप्रेशन में, Battle of identity. शायद जो हमारी आइडेंटिटी है उसके लिए लड़ रहे Battle हैं। of not able to achieve anything in life. और ऐसा लड़ाई कर रहे हैं कि हम शायद कुछ अपने जीवन में कर नहीं पा रहे हैं। Battle of addiction. और शायद जो एडिक्शन है उसमें, Battle of unseen spiritual warfare. और अनदेखी जो कि आत्मिक युद्ध है शायद उससे लड़ रहे हैं। And Paul is trying to say, पौलुस कहना चाहता है let all these battles not affect your faith. ये सारे जो युद्ध हैं ये तुम्हारे विश्वास को छूने ना पाए। You got to guard and protect your faith. और तुमको अपने विश्वास को बचाना पड़ेगा। How do I do this? मैं कैसे करूं इस चीज For example, you have a battle of identity. को? विश्वास के तौर पे अगर आपके पास एक
परेशानी है आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए। You might say that nobody knows me well, I mean, I'm not popular and all those things. शायद आप कह सकते हैं, ओ मुझे कोई जानता नहीं, शायद मैं पॉपुलर नहीं हूँ। Remember, your identity is not based on what you have. और ये मानिए कि जो आपकी पहचान है ये इसको नहीं दिखाती कि आपके पास क्या है। Maybe you might have 3 houses, 4 houses, 4 cars. That is not your identity. और शायद आपके पास 2-4 गाड़ी हो या घर हो, ये आपकी पहचान नहीं In है। 1 second, those things will vanish. एक सेकंड में वो सारी चीजें जा सकती हैं। But who holds your identity is very important. लेकिन कौन आपकी पहचान को थामे है वो मायने रखता 1 Peter chapter 2 verse 9 है। और says, पहला पत्रस 2 और 9 कहता है, but you are not like that, for you are a chosen people. पर तुम वैसे नहीं हो, लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Next time you have identity crisis, अगर अगली बार आपको पहचान की परेशानी है, remember that God has chosen you. इस चीज को ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है। He has chosen you from your mother's womb. He has chosen you by name. और आपके माँ के गर्भ से लेकर उसने आपको नाम लेकर पुकारा See, है। that is how you protect your faith. और ऐसे ही तो आप अपने विश्वास को बचाते हैं। If you have financial problem, अगर आपकी अर्थव्यवस्था की परेशानी I'm है, so sure everybody is going through crisis. और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग परेशानी से जा रहे हैं, But Philippians chapter 4 verse 19 says, लेकिन फिलिपियों उसका 4:19 कहता है, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ और Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा When करेगा। different voices come into your ears, और जब काफी अनेक आवाजें आपके कानों में that आती will हैं try to break your faith, और वो आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं, you declare such scriptures to protect your faith. और आप ऐसे विश्वास आपने वचनों को क्लेम करना है ताकि आप बचे रहें। And that is what Paul is saying. और यही तो पौलुस कह रहा है, Fight a good fight to protect your faith. अच्छी कुश्ती लड़ ताकि तू अपने विश्वास को बचा सके। You know, when I think about the fastest runner, Usain Bolt, और जब मैं सोचता हूँ यूसैन बोल्ट के बारे में जो बहुत सबसे तेज दौड़ने वाला है, yeah, he's the fastest runner. वो सबसे तेज दौड़ता है, And this person is practicing day and night. और ये जो व्यक्ति है दिन और रात उस चीज की प्रैक्टिस He करता has है, to sacrifice so many things in order to win that tournament, और that race. उसको कितनी सारी चीजों का बलिदान देना है कि वो उस रेस को जीत जाए। He can't decide to go wherever he wants to go at any time, और वो कहीं भी कैसे भी नहीं जा सकता है, because he has to work, he has to be more disciplined in order to win the race. और उसको इतना ज्यादा अनुशासन अपने जीवन में लाना है Yes. ताकि वो उस प्रतियोगिता को जीते। He has to be careful about his health, about his sleep, what he is taking, so many things that he has to consider. और उसको अपनी नींद को त्यागना है, खाने को त्यागना है, कितनी ऐसी चीजों को अनुशासन में लाना है। And when he runs that race, and when he wins, everybody wants to be like Usain Bolt. और जब वो दौड़ता है और जब वो जीतता है तब सब लोग देखकर चकित होते हैं और सब लोग उसकी तरह दौड़ना चाहते हैं। I think in Indian context we would say Dhoni. और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें वो धोनी की तरीके से है। You don't know Dhoni personally, और शायद आप धोनी को व्यक्तिगत रूप से नहीं but जानते when हैं, he hits that six, it feels like you're also hitting that six. और जब वो छक्के को मारता है तो आपको लगता है आप भी वैसे छक्के को मारेंगे। Do you see, these people have worked hard to get that place. आप समझें कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की उस स्थान पर पहुंचने के लिए। What sacrifices have we done in order to protect our faith? हमने ऐसे कौन से बलिदान किए हैं कि हम अपने विश्वास को बचा सके। Today I want to focus on another important thing. और मैं आज की इस सुबह में एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ। How to fight the good fight, not with bitterness, not with hurt, not with hatred, not with compulsion, but with joy. और कैसे हम अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ें, हर प्रकार की बुराई को, झगड़े को, दिल में बुरी बात को रखकर उन सब को हटाकर हम कैसे लड़ सकें। You know, when we say we want to fight a good fight we want to fight a good fight to protect our faith. Some of us we take it as a job. और जब हम विश्वास की कुश्ती लड़ने की बात करते हैं तो कई जो लोग हैं वो उसको एक काम की तरीके से देखते Some हैं। of us we take it as a ritual thing. और कई बार हम उसको बिल्कुल रिचुअल लेते हैं कि हमें करना ही संस्कृति बना लेते हैं। But then how do we fight this good
fight of faith with joy. लेकिन हम कैसे इसको आनंद के साथ लड़ें? You know, as Christians, we should be branded by faith and joy. और एक विश्वासी होने के नाते हमारे मन में, हमारे हृदय में जो होना चाहिए वो एक आनंद होना चाहिए, We should be branded. और हमारे अंदर वो छाप होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। BMW is a brand. और जैसे BMW एक ब्रांड है, Godrej is a brand. गोदरेज एक ब्रांड है, Sony is a brand. सोनी ब्रांड है। When they say faith, they should think as Christians. और जब विश्वास की बात आती है तो लोगों को समझना चाहिए, ओ विश्वासी यानी मसीही। When they say joy, we should be branded as Christians. और जब आनंद की बात आती है तो ब्रांड किया जाना चाहिए, छाप लगी होनी चाहिए, और ये मसीही है। And remember, joy is one of the fruits of the Spirit. और इस चीज को ध्यान रखें, जो आनंद है ये आत्मा के फल में से एक फल भी है। 2 Corinthians chapter 6 verse 10 says, और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6:10 कहता है, where Paul says, our heart aches, but we always have joy. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमारे हृदय में दर्द तो होता है लेकिन फिर भी आनंद हमेशा है। This joy is a very, very, very important element in a Christian life. और ये जो आनंद है हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक परिप्रेक्ष्य है। John chapter 15 verse 11, और यूहन्ना उसका 15-11 कहता है, even Jesus says, these things I have spoken to you that my joy may be in you. और यहाँ पे वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Ultimately, our fullness of joy is in heaven, being with him. और सबसे बड़ी चीज, हमारा जो आनंद का पूरा होना है वो तो उसके साथ स्वर्ग में है। But then Jesus also wants us to experience this joy right now on this earth. और लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम इस आनंद को इस पृथ्वी पर और उठा You सकें। know, Psalm 16 verse 11 says, in your presence there is fullness of joy. और यहाँ पे भजन संहिता में हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी See, है। there is a difference between joy and happiness. और आप इस चीज को ध्यान रखें, आनंद और खुशी में एक डिफरेंस है, अंतर है। Joy is of the soul. और जो आनंद है वो आत्मा में आता है, Happiness is for that moment. और जो खुशी है वो कुछ पल भर की होती है। Joy is an internal feeling. और जो आनंद है वो अनंत काल का भावना है। Happiness is an outward expression. और जो खुशी है वो हमारा एक भावना दिखाने के लिए। See, when somebody gives you a shirt, जब कोई आपको शर्ट देता है you're so happy. आप बहुत खुश होते हैं, But then after that moment passes away. और फिर उसके बाद वो जो पल है वो चला जाता It है। is just for a moment. वो एक पल भर के लिए होता But है। the word joy, being one of the fruit of the Spirit, is something that we need to experience in our day-to-day life. लेकिन जो आनंद है, जो शब्द आनंद है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कैसे ला All सकें। right, 5 ways to fight the good fight of true faith with joy. और 5 तरीके कि हम कैसे विश्वास में अच्छी कुश्ती लड़ें आनंद के साथ। Number 1, realize that all lasting joy is found in Christ. और पहली बात कि आपको इस बात को मानना है कि जितना खोया हुआ आनंद है वो सिर्फ यीशु मसीह में पाया जाता है। You got to understand, church, whatever we do, wherever we go, you got to understand, you would find peace. You're going to find joy only at the feet of Jesus. आप इस बात को ध्यान रखें, आप कहीं भी जाएं, आप किसी से भी मिलें, लेकिन आपको जो शांति है वो सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में And some of मिलेगी। us, we try so many ways, different ways, and finally we come on our knees praying for that particular request, and you have seen God working on that beyond your और imagination. हम में से कितने लोग हैं जब हम घुटनों पे आते हैं और जब हमारे जीवन में शांति नहीं होता, लेकिन हमें वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर हमें वो शांति मिलती है। So realize that all lasting joy is found in Christ. और इस बात को मान लें कि सारा खोया हुआ आनंद यीशु मसीह के ही चरणों में मिलता है। I love what Anthony mentioned this week. और मुझे अच्छा लगा जो एंथनी ने इस चीज को मेंशन किया इस हफ्ते। No matter how much Coke or juice you drink, water cannot be replaced. और चाहे हम कोक और जूस हम जितना भी हम पी ले, लेकिन फिर भी जो पानी की कमी उसको कोई दूर नहीं कर सकता The है। taste of water is very different. और जो पानी का जो टेस्ट है वो बहुत अलग ही है। No matter how much Coke or orange you drink, but the joy is from the Lord. चाहे हम जितनी भी कोक, पेप्सी या कुछ भी पी ले, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर का आनंद है वो अलग ही है। I'm just giving our own version of parable. हम अपना दृष्टांत का आपको वर्जन दिखा Okay, रहे हैं। the second one is abide in Christ. और दूसरी चीज, मसीह में बने रहें। Seek Him, walk with Him, rest in Him, trust in Him. आप उसको खोजें, उसमें आप चले फिरें और आप उसमें विश्वास करें। In John chapter 15 verse 9 to 11, और यूहन्ना 15 और उसका 9 से जब 11 देखते हैं, Jesus said, यीशु कहता है, As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in
my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. 9 पद से पढ़ेंगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं भी तुमसे प्रेम रखा, मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। We fight the good fight of faith by seeking the presence of God daily in our life. और हम अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती तब लड़ते हैं जब हम परमेश्वर का आनंद अपने जीवन में लेकर चलते हैं। Point number 3. तीसरा बिंदु, Take in God's word. परमेश्वर के वचन में जाएं। You know, God's word is where we can find our direction, our strength, our refuge. परमेश्वर का वचन है जहां पे हम अपने दिशा को और वहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं। Jeremiah chapter 15 verse 16 says, और यहाँ पे यिर्मयाह 15 और 16 कहता है, Your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and delight of my heart. जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उनको मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे कान के हर्ष और आनंद का कारण हुए। We fight the good fight of faith by studying the scripture and meditating on it day and night. और हम अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं जब हम उसके वचन पर दिन और रात मनन करते हैं। So the topic that we're talking about is fighting a good fight with joy. और हम यहाँ पे जिस परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, जिस टॉपिक को देख रहे हैं, वो ये कि कैसे हम अच्छी लड़ाई लड़ें विश्वास की आनंद में होकर। Point number 4, thank God and praise him for as much as you can. और चौथा पॉइंट कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें जितना आप कर सकते हैं। See, if in a room there are 10 people who are criticizing you, अगर एक कमरे में अगर 10 लोग हैं, अगर आपको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, one person speaks positive about you, अगर एक व्यक्ति आपके लिए बहुत सकारात्मक बोलता you है, forget all the 10 and that one just elevates you. और वो जो एक व्यक्ति है वो आपको उठा देता है। Imagine what praise can do in your life. सोचिए स्तुति आपके जीवन में क्या कर सकती है। If you keep on praising God, remembering what he has done in your life, remembering your salvation, remembering your God's goodness over your life, the testimonies, miracle, how he protected you, that's going to change the atmosphere in your life. और सोचिए जब एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा काम कर सकता है, तो सोचिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो जो पूरा माहौल है, जो पूरा समय है आपके जीवन का, जो एक निचला समय जिस समय से आप गुजर रहे हैं, वो बदल जाएगा। Keep praising God. आप परमेश्वर की स्तुति करते रहें। Point number 5. पांचवा बिंदु, Tell yourself hope is in God. और आप अपने आप से कहें आशा केवल परमेश्वर में है। Sometimes it's good to talk to ourselves. और बहुत अच्छी बात है जब हम अपने आप से बातें करते हैं। Yeah, I mean, don't talk too much. It's very scary, but then it's very important to give reminders to ourselves. और ज्यादा आप अपने आप से बात ना करें क्योंकि वो कई बार डरावना हो सकता है, लेकिन अपने आप को आप रिमाइंडर देते रहें, याद दिलाते रहें That my hope is in the Lord. कि मेरी आशा सिर्फ परमेश्वर में है। Even David said the same thing. और यही तो दाऊद ने भी यही बात In कही। Psalm 42 verse 5 and 6. और 42 5 और 6 में भजनकार कहता He है, says, "Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation, my God." भजन संहिता 42 5 और 6 कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। You see, David is also speaking into his life, and again he's motivating himself. और यहाँ पे जो दाऊद है ये अपने आप से बात कर रहा है और अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। Church, let me bring it to a point. और चर्च में आपको एक पॉइंट, एक बिंदु पर लाना चाहता हूँ। Fight the good fight for the true faith. आप अच्छी लड़ाई लड़े विश्वास की लड़ाई के लिए। Whatever it takes to protect your faith, do it. और जो कुछ भी बनाता है आपको अपने विश्वास को बचाने के लिए, जो कुछ कर सकते हैं आपको करना But when चाहिए। we are fighting, let's not fight the good fight with bitterness, with hurt. God, you promised me. What is this happening? No, let's do it with joy. और जब आप ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तो आप कड़वाहट के साथ ना लड़ें, लेकिन आप परमेश्वर से ना कहें परमेश्वर आपने वादा किया था, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आनंद के साथ लड़ें। And we know that joy is one of the fruit of the Spirit. और हमें याद रखना है कि जो आनंद है वो एक आत्मा का फल
भी है। Amen. May I challenge Amen. you this morning? क्या मैं आज सुबह आपको चुनौती दे सकता हूँ? Let's fight the good fight for the true faith. और अच्छी कुश्ती हम एक सच्चे विश्वास के लिए लड़ें। Anything that is compromising your faith, you're going to take it out of your life. और कोई भी ऐसी चीज अगर आपके विश्वास को अलग हटा रही तो आपको उसको अपने जीवन से अलग हटाना है। Anything that is pulling you away from God's faith, you're going to deal with it and figure out and set it right. कोई भी चीज अगर आपको परमेश्वर के विश्वास से अलग हटा रही तो आपको उसको अलग हटाना है, समय को निकालना है, परमेश्वर के समीप बैठना है। Remember याद रखें that there's an eternal life that is waiting for you, एक अनंत काल का जीवन है जो आपका वेट कर रहा है, which God has called. जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Isn't that beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं This है? journey is just temporary, ये जो यात्रा है ये एक टेम्पररी है, but there's going to be a day we're going to be with Christ, praising Him, worshiping Him day and night. लेकिन एक समय आएगा जब हम यीशु के साथ होंगे, उसकी हम आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम उसके साथ समय को बिताएंगे। So let me challenge you again. एक बार फिर से मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Don't get into unnecessary fight that will compromise your faith. और कोई भी ऐसी गलत लड़ाइयों में ना जाए या ऐसी कड़वाहट में ना जाए जो आपके विश्वास को नीचा करेगा। Fight the good fight. अच्छी कुश्ती लड़ें A good fight that will help you to see God's plan. और अच्छी लड़ाई जो मदद करेगा कि आप परमेश्वर की योजना को देखें। Good fight means reading the Word of God. You know, sometimes you feel like you don't want to read the Word of God. That's a fight that you need to fight. और अच्छी लड़ाई जब आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है लेकिन मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उस समय आपको पढ़ना है, ये अच्छी लड़ाई This है। month we are talking about fasting. Already some of you are fainting and falling. और इस मंथ हम जो कि उपवास की बात कर रहे हैं, सुन करके शायद कई लोग अभी से बेहोश हो रहे Right हैं now only you're feeling that starvation in your stomach. और अभी से आप उस भूख को अपने पेट में देख सकते हैं। That is a good fight that you can fight. और ये एक अच्छी लड़ाई जो आप लड़ सकते हैं। Amen. आमीन। To protect your faith. अपने विश्वास को बचाने के God लिए। bless you. परमेश्वर आपको Shall we आशीष just दे। close our eyes आइए and हम अपनी pray? आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Dear Jesus, प्रभु यीशु, we want to commit this time, Lord. इस समय को हम आपको देना चाहते हैं। We want to give the rest of this entire season into your hands. प्रभु हम इस पूरे सीजन को आपके हाथों में देना As चाहते a हैं। church, Lord, as we are preparing our hearts, we are preparing our mind, Lord, to build our spiritual life. कलीसिया होने के नाते हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम कैसे अपने विश्वासी जीवन को बना करके रखें। Help us, Lord, to protect our faith. प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम अपने विश्वास को Help बचाएं। us, Lord, to guard our faith. प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम अपने विश्वास को गार्ड करके Help us, रखें। Lord, to choose our fight carefully that will build us to grow in you. और प्रभु आप हमारी मदद करें ताकि हम उस चीज का चुनाव करें कि हम आप में और बढ़ते जाएं। We want to remember all those who are celebrating their birthday, wedding anniversary. Thank you, Lord, for adding a year into their life. प्रभु हम उन सभी को याद करते हैं जो अपने बर्थडे को या वेडिंग एनिवर्सरी को बना रहे हैं, आप उन सभी को आशीषित करें। We give you all the glory and honor. हम सारा आदर और महिमा In देते हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। And Pastor Anthony can pray and conclude. आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। सब मिल करके बोले आमेन और आमेन। And follow up our messages. और आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे और आप हमारे जो व्हाट्सएप में मैसेजेस हैं आप जरूर उनको फॉलो करते रहें। जय मसीह की।